अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़िशान जवादी। आप देख रहे हैं पयाम रमज़ान और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है यौम कुद्स। यौम कुद्स से मुराद ये है कि यौम कुद्स फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की हिमायत का दिन है और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम किबला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमें टाइम दिया और हर मर्तबा हमारी गुजारिश पर हाजिर होते हैं। किबला, आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि यौम कुद्स क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्फ़न व लिल-मज़लूमि औना। माशाअल्लाह। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वक्त आखिर अपने दोनों शहज़ादे जनाब हसनैन करीमैन को जनाब हसनैन करीमैन को वसीयत करते हुए, और ये वसीयत सिर्फ जनाब हसनैन करीमैन के लिए नहीं थी, बल्कि इस वसीयत के आखिरी जो जुमले हैं वो ये हैं कि आपके लिए भी वसीयत है, जो यहाँ मौजूद है उनके लिए भी वसीयत है, और जिस तक मेरी ये वसीयत पहुँचती है उन तमाम के लिए ये वसीयत है। और वो वसीयत क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्फ़न, कि तुम जालिम के दुश्मन बन के रहो, वलिल मज़लूमि औना, और मज़लूम के मददगार बन के रहो। यानी जालिम और जुल्म को इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कि जुल्म एक बहुत ही कबीह चीज़ है, और इसलिए जुल्म से सिर्फ जालिम से सिर्फ दूरी का नहीं कहा गया कि तुम जालिम से दूर हो जाओ, नहीं, बल्कि फरमाया गया कि कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्फ़न, जालिम को अपना दुश्मन समझो। जालिम तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है, जालिम तुम्हारा हमदर्द नहीं हो सकता, जालिम कभी भी तुम्हारा रफ़ीक तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जालिम है तो फिर वो तुम्हारा दुश्मन ज़रूर है। कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्फ़न, वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें भी उसे अपना दुश्मन बना करके रखना है, तुम भी उसे अपना दुश्मन समझ लो। ये जान लो कि जालिम से हमदर्दी की तवक्को न करो। और उसके बाद फरमाया वलिल मज़लूमि औना, और जो मज़लूम है उसके हमदर्द बन जाओ। हाँ, मज़लूम के साथ सिर्फ ये हमारी इतना रखो कि हाँ ये बड़ा मज़लूम है ये वो, और बंदा एक तरफ बैठ जाए। देखिए, इस्लाम ने जालिम के मामले में जो दस्तूरुल अमल दिया है वो ये है कि उससे दूरी इख्तियार करनी है, उसको अपना दुश्मन समझना है, और इसके मुकाबले में जो मज़लूम है उसकी मदद करनी है, उसकी नुसरत करनी है। ठीक है जी। जालिम और मज़लूम के मामले में इंसान गैर जानिबदार नहीं रह सकता। जी माशाअल्लाह। ठीक है, कुरान मजीद की आयत भी है कि वला तरकनु इलल्लज़ीना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, और वो लोग के जिन्होंने जुल्म किया। सूरह हूद की आयत नंबर 113 है गालबन, कि वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, वो लोग के जिन्होंने जुल्म किया, जो जुल्म करते हैं, यानी जो जालिम हैं, उनकी तरफ अपना झुकाव मत रखो। हाँ, उनके लिए अपने दिल में हमदर्दी मत रखो, नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर क्या होगा? फतमस्सकुमुन्नार, तो फिर तुम जालिम से हमदर्दी नहीं कर रहे, जालिम की तरफ अपना झुकाव नहीं कर रहे, तुम आग को अपनी लपेट में ले रहे हो, फिर तुम्हें आग जो है वो आकर के ले लेगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अंजाम जो होगा ना, अगर तुमने जालिम की तरफ अपना झुकाव रखा तो इसका मतलब यह है कि फिर तुम्हारा ठिकाना सवाए जहन्नम की और कोई नहीं है। तो यह है, तो आप देखें हम कि झुकाव नहीं रखना। और मौला मीर सलाम क्या फरमाते हैं, इसी आयत के को लेकर चले तो शायद इसी के ज़मन में मौला ने फरमाया हो कि जो जालिम है उसे अपना दुश्मन समझो। ठीक है जी। तो अब जब जालिम हमारा दुश्मन है और मज़लूम जो है वो हमारी उसके साथ हमदर्दियाँ हैं, हमारी उसके साथ नुसरत है, हम उसके मददगार हैं, तो ये जालिम से नफ़रत और मज़लूम से हमदर्दी ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है। अब ये कैसे की जाए, ये एक सवाल है। और इसी को हदीस में गालबन वसाइल शिया की हदीस है कि मासूम फरमाते हैं कि जब तुम किसी को जुल्म करते हुए देखो किसी के ऊपर,
तो तुम पर लाजिम है कि तुम उसे अपने हाथ से रोको। माशाल्लाह। ठीक है जी। यानी अगर तुम जालिम को जुल्म करते हुए देख रहे हो, आपको मालूम है कि ये बंदा जालिम है, तो तुम पर लाजिम हो जाता है उसको। ठीक है, लाजिम हो जाता है का मतलब क्या है, तुम पर वाजिब है। अगर नहीं रोकोगे तो गुनाहगार होगे। तुम पर वाजिब हो जाता है कि तुम उसे अपने हाथ से रोको। अच्छा, अगर आपकी कुदरत नहीं है इतनी ज्यादा, जो जालिम है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है जी, तो जब वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, आप अपने हाथ से नहीं रोक सकते, तो इसके बाद लाए अमल क्या होना चाहिए, इस्लाम ने वो भी दिया। उसी हदीस का जुमला है, फरमाया अगर तुम अपने हाथों से उसको नहीं रोक सकते तो फिर अपनी जुबान से उसको रोको। माशाल्लाह। ठीक है, आपके पास जुबान तो है ना, ताकत नहीं है आपके पास, कुव्वत नहीं है आपके पास, हाथों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप फर्दी कुव्वत को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी जुबान को तो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो ना। जुबान से जालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज तो बुलंद कर सकते हो ना। और उसके बाद फरमाया कि अगर कोई ऐसा मरहला हो कि तुम जुबान से भी सदाए एहतजाज बुलंद ना कर सकते हो, तो फिर फरमाया कि तुम दिल में जालिम से बेजारी, माफी नहीं है जी, माफी, दिल में जालिम से बेजारी रखो जी। और दिल में जालिम से बेजारी के लिए मासूम फरमाते हैं कि इतना ही काफी है कि खुदावंद मुतआल ये जान ले कि तुम उससे बेजार हो। माशाल्लाह, समझ में आ रही है। तो जालिम से हमदर्दी नहीं हो सकती, जालिम तुम्हारा दुश्मन है, उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करनी है। और आज के दौर में इसराइल से बड़ा जालिम कौन हो सकता है कि जिसने हजारों मुसलमान फलस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। ठीक है, आप देखें कोई उसने बड़े को नहीं छोड़ा, किसी बच्चे को नहीं छोड़ा, किसी मर्द को, किसी औरत का, यानी हर किसी पर उसने हजारों मुसलमानों का कातिल है। और एक गासिब हुकूमत है, पता नहीं कहाँ से एक शैतानी टोला उठ करके आ गया और आकर के वहाँ फ़लस्तीन जो अंबिया की सरजमीन है वहाँ का आकर के गस्ब करता है, वहाँ के मुसलमानों को वहाँ से निकाल देता है, उन पर जुल्म करता है और आज तक ये जुल्म जारी है। और आप जहाँ देखिए कि इसराइल का जो वजूद है ये पाकिस्तान बनने के बाद 1948 को हुआ। तो कायदे आज़म ने भी इसके खिलाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और आप अगर तारीख़ पढ़ के देख लीजिए तो ये जो बानियान पाकिस्तान है, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म, ये ऐसी दो शख्सियात हैं कि 1937 जब पाकिस्तान बनने की पोजीशन में था, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की जा रही थी, इसी तरह उधर वो इसराइल के लिए भी जद्दोजहद कर रहे थे। ठीक है, तो अब जब इसराइल के लिए जद्दोजहद कर रहे थे तो वो तो कोई कानूनी लाए अमल तो उन्होंने तय नहीं किया था ना, वो यही जुल्म बर्बरियत, जुल्म के ज़रिए से वहाँ कब्ज़ा अपना जमाना चाह रहे थे, तो उन्होंने जुल्म के ज़रिए से अपना कब्ज़ा वहाँ जमाना चाहा। तो उन्हीं दिनों में जब पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद जारी थी तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जब जिंदा थे तो अल्लामा इकबाल ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़, उस वक्त तो ये इसराइल का नाम नहीं बना था, मतलब जद्दोजहद जारी थी ना उसके लिए, लेकिन इनके लिए उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की। ठीक है, मुसलमानों के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं सोच रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं सोच रहे थे, बल्कि हर मुसलमान के जो मजलूम है उसके लिए सोच रहे थे। और फिर इसी को ये आवाज़ तो उनके खिलाफ सदाए एहतजाज तो बुलंद होती रही। जब इसराइल कायम अपना वहाँ बन गया तो उसके बाद कायदे आज़म ने भी अपना मौक़िफ़ दिया कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। फिर जब इस्लाम में इनक़िलाब आया ईरान में, ठीक है, अब आवाज़ तो सदाए एहतजाज तो उनके खिलाफ हो ही रही थी, लेकिन अब ज़रूरत थी कि एक ऐसा दिन दिया जाए कि जिस दिन में मुसलमान को ख़ास कर दिया जाए कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत करें और इसराइल के ख़िलाफ़ या सदाए एहतजाज बुलंद करें। और वो जो दिन है वो दिन जो है वो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया कि ये जो माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, ये जो आखिरी जुमा जुमातुल विदा है, इसी दिन को उन्होंने मुअय्यन किया कि तमाम मुसलमान निकलें, घरों से बाहर निकलें, जुमे के बाद जहाँ लोग जमा होते हैं वहाँ जुमे वाले लोग भी निकलें और जो घरों में लोग मौजूद हैं वो भी निकलें और इसराइल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करें। ठीक है, तो ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, आप देखिए दुनिया के बड़े ममालिक हैं कि जहाँ ये एहतजाज बुलंद होता है, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। तो ये इसराइल के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना ये हमारा दीनी फरीज़ा है। ठीक है, क्योंकि ये जालिम है और जब तक ये जुल्म करता रहेगा हमारी सदाए एहतजाज इसके खिलाफ बुलंद होती रहेगी और ये हमारा दीनी फरीज़ा है और हमें इसको अंजाम देना है।
बाकी जहाँ रह गए अपना इसके फ़ायदे के बाद के यौम कुद्स का फ़ायदा क्या है, तो भाई यौम कुद्स का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यही है कि हम जालिम के दुश्मन हैं, इजहार कर रहे हैं कि हमारी हमदर्दियाँ जालिम के साथ नहीं है, जालिम हमारा दुश्मन है और मजलूम जो भी है उसके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, उसके साथ हम जहाँ तक हो सकता है इंसान अपनी वसात के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक उनकी नुसरत और मदद कर रहा है। जो हाथ के ज़रिए से कर सकते हैं वो हाथ के ज़रिए से कर रहे हैं मदद, जो ज़ुबान के ज़रिए से कर सकते हैं वो ज़ुबान के ज़रिए से कर रहे हैं, और जो दिल के ज़रिए से मदद कर सकते हैं वो दिल के ज़रिए से मदद कर रहे हैं, और जालिम के ख़िलाफ़ इजहार बेजारी भी कर रहे हैं। तो ये एक बात होगी। दूसरी चीज़ वो ये है कि जब आप यौमुल कुद्स के हवाले से आपकी सदाए एहतजाज बुलंद होगी तो आपकी ये सदाए एहतजाज, क्योंकि इस दिन जो है वो तकरीबन हर तरफ का मीडिया जो है वो उसकी नज़र आप पर होगी जी, ठीक है, तो आपकी आवाज़ को वो पहुंचाएगा वहां तक, तो जालिम को इस बात का खौफ लाहिक होगा। और हर साल आप इसके नताइज देख लें कि यौमुल कुद्स के बाद नताइज इसके सामने आते हैं कुछ ना कुछ, तो उसके दिल में खौफ होता है कि इतनी मुसलमानों की अक्सरियत मेरे खिलाफ है, और फिर जो उससे बढ़कर जो है वो ये है कि वहाँ के जो फ़लस्तीनी मज़लूम हैं उनके दिलों में एक हमदर्दी पैदा हो जाती है कि हाँ भी उनको एक ढारस मिलती है कि हम तन्हा नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे बहुत से मुसलमान हमारे साथ हैं और वो हमारे शाना बशाना खड़े हैं। अगर वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हो सकते तो आज वो यहाँ मौजूद होते, नहीं मौजूद तो ज़ाहिर बात है वो आप समझते हैं इस जिसी को हदीस ने बयान किया कि इंसान के इख्तियार में नहीं है, तो जहाँ तक हो सकता है वो भी ये महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं। तो ये इसके अलावा और भी चंद फ़ायदे हैं कि जो यौमुल कुद्स के हवाले से बयान किए गए हैं और जिनका मुशाहिदा हर साल यौमुल कुद्स के बाद होता है। जी क़िबला, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और तमाम नेक दिली हाजात को पूरा फरमाए, और हमें इस राह खैर में मज़ीद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जिस हद तक मुमकिन हो सके इनकी मदद करने की, नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार से दुआ गो हैं कि वो इसराइल को इस सफ़े हस्ती से निस्तो नाबूद फरमाए और उसका जो निशान है वो मिटा दे। और इसी के साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।